नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चिप्स, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक लपक झपक कर खाने वालों, निगल जाने वालों को पता होना चाहिए कि फैक्ट्री में तैयार किया हुआ इस तरह का खाना आपके शरीर को भी खा रहा है। बच्चों से लेकर बड़ों में मोटापे का तेजी से विकास कर रहा है और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का विस्तार हो रहा है। डायबिटीज टाइप 2 और बीपी के प्रसार की क्या ही बात करें, किडनी की बीमारी भी इसके कारण बढ़ती जा रही है और अवसाद भी। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के खतरों पर जब भी बात होती है, ऐसी चीजें बनाने वाली कंपनियां अपने पैसे के दम पर बहस की दिशा बदल देती हैं। अरबों रुपए ऐसे रिसर्च संस्थानों को फंड किए जाते हैं जो आपकी जहन में यह बात ठेल देते हैं कि इन चीजों के खाने से मोटापा या बीमारी नहीं आती, आपके कसरत नहीं करने से यह सब होता है। कसरत तो करना ही चाहिए, लेकिन इन चीजों के खाने से भी बीमारी होती है। उसका दोष आप इस पर नहीं डाल सकते कि आलसी जीवन की वजह से ये बीमारियां फैलती जा रही हैं। लांसेट की नई रिपोर्ट बताती है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के सेवन का संबंध अब कई बीमारियों से सीधा सीधा देखा जा सकता है। हम इस वीडियो में आपको डराना नहीं चाहते, जागरूकता फैलाना चाहते हैं, लेकिन वैसी जागरूकता नहीं जिसके नाम पर बिहार में जीविका दीदी को 10,000 रुपए दिए गए और बदले में जीविका दीदी महिला वोटरों को बूथ तक ले जाने में सक्रिय हो गई ताकि जिसने 10,000 दिए हैं उसे वोट मिल जाए। इसे भी जागरूकता का ही नाम दिया गया, लेकिन चुनाव को गोल कर दिया गया। हमारा मकसद जरा इसके उलट है। हम चाहते हैं कि अगर आप चिप्स, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के पीछे भागे जा रहे हैं तो दुकान बाजार से लौट आइए और यह वीडियो देखिए। जैसे 10,000 रुपए से लोकतंत्र का हार्ट पंचर हो गया, तो बर्गर, चिप्स खाते रहने से भी आपका हार्ट खराब हो सकता है। इन कंपनियों का प्रचार तंत्र इतना विशाल है कि उनके आकर्षण, ब्रांड एम्बेसडर की चमक के पीछे हम सबकी बातें कौन सुनेगा। इसी दिल्ली में हवा में जहर है, क्या राजनीतिक और सामाजिक चेतना पर कोई फर्क पड़ा? जबकि 10 साल से इस एक शहर में हवा में जहर को लेकर घनघोर बहस हो रही है। यही आत्मविश्वास कंपनियों का भी होता है कि ऐसी रिपोर्ट से कितनी भी गंभीर बातें आ जाएं, लोग अपने बच्चों को फास्ट फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे। लांसेट की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट बनाने वाली केवल 3 कंपनियों ने अपने विज्ञापन पर $13.2 बिलियन खर्च किए। भारतीय रुपए में यह राशि 1.25 लाख करोड़ से अधिक की होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ऑपरेटिंग बजट से 4 गुना ज्यादा पैसा 3 कंपनियां केवल अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के विज्ञापन पर खर्च करती हैं। जैसे 10,000 के आगे लोकतंत्र की सेहत की बात बेमानी रह गई, उसी तरह 1.25 लाख करोड़ के विज्ञापन के आगे लोग के स्वास्थ्य की बात भी हवा में उड़ जाएगी। लेकिन इसके बाद भी यह तथ्य नहीं बदलेगा कि 10 रुपए का चिप्स जिस रफ्तार से स्वाद का सुख देता है, इसके खाने की आदत आपको बीमारियों का दुख भी दे सकता है। बड़े से बड़ा फिल्म स्टार 10 करोड़ 20 करोड़ लेकर इनके प्रोडक्ट का प्रचार करता है, जैसे 10,000 लेकर जीविका दीदियों ने बिहार में किया। इस उद्योग के पीछे एक नया उद्योग है जो दिन रात अलग अलग माध्यमों से आपको यही समझाने में लगा है कि इनके खाने पीने से कुछ नहीं होता। पैसे लेकर बकवास करने वाले इन इन्फ्लुएंसर की बातों को सुनकर लोग अपना उपवास तोड़ते हैं और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड भकोसने लग जाते हैं। मेडिकल साइंस का एक विश्वविख्यात जर्नल है लांसेट। इसने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर 3 शोध पेपर की एक सीरीज प्रकाशित की है। इस रिसर्च प्रोजेक्ट में दुनिया के 20 देशों की 44 यूनिवर्सिटियों के 40 से अधिक वैज्ञानिक और शोधकर्ता शामिल हुए हैं। ये वो लोग हैं जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर सालों से शोध कर रहे हैं। इन सभी का जो भी अनुभव रहा है उसे लेकर 3 रिसर्च पेपर तैयार किया गया। यानी कई तरह के प्रयोगों, अनुभवों का निचोड़ है इस पेपर में।
हम इस वीडियो में उदाहरण के तौर पर बार बार चिप्स, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज का नाम ले रहे हैं, लेकिन अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड केवल यही नहीं है, और भी कई चीजें हैं। इसे बनाने वाली कंपनियों का राजस्व काफी बड़ा होता है और इसके दम पर हर सरकारों पर उनका प्रभाव भी। चंदे के जरिए अपना धंधा चमकाए रखती हैं, जबकि सरकार को पता है कि लोग बीमार हो रहे हैं, इसलिए वह जागरूकता पर जोर देती है, इन पर रोक लगाने के लिए नीति नहीं बनाती, आदेश जारी नहीं करती। लांसेट का मानना है कि इनका मुकाबला करने के लिए जागरूकता या शिक्षा अब काफी नहीं। अगर इनके असर को रोकना है तो अब नीति बनानी होगी, यह सुनिश्चित करना होगा कि हर जगह अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आसानी से और सस्ती दरों पर उपलब्ध ना हो। खाने की ऐसी चीजों को आसानी से उपलब्ध कराया जाए जिसकी कम से कम प्रोसेसिंग की गई हो। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या है? हम जो भी खाते हैं उसे 4 वर्गों में बांटा गया है। नोवा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड सिस्टम कहते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड चौथे वर्ग में आता है। इसे ऐसे समझिए, मक्की की बाली मिनिमल प्रोसेसिंग में आती है, लेकिन इसी मक्की को जब कैन में डालकर लंबे समय तक चलने के लिए तैयार कर दिया जाता है तो यह प्रोसेस्ड फूड बन जाती है। हो सकता है इसमें नमक और प्रिजर्वेटिव मिला दिया जाए ताकि यह खराब ना हो। इस तरह से खाने को बचाने की प्रक्रियाएं पारंपरिक रूप से चली आ रही हैं, मगर जब इसी मक्के की बाली के चिप्स बना दिए जाएं तो वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में आ जाता है। इसी तरह प्राकृतिक अवस्था में आलू पर कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई, लेकिन जब इसकी सब्जी बनती है तो यह प्रोसेस होती है, जो कि घरों में आम बात है और सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जब आप इसे फ्रेंच फ्राइज में बदलते हैं, तेल, नमक और फ्लेवर में डुबो देते हैं, तब यह अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में बदल जाती है। खेतों में मिलने वाला गेहूं अनप्रोसेस्ड है। जब इसका आटा बनाया जाता है तो वो प्रोसेस होता है, और इसी आटे से जब बिस्किट और कुकीज बनती है तो वो अल्ट्रा प्रोसेस में बदल जाता है। हार्ट अटैक से लेकर किडनी की बीमारी, कैंसर और दूसरी कई बीमारियां, लोग परेशान हैं कि इस रफ्तार से क्यों बढ़ती जा रही हैं। घर घर में लोग इन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। कई कारण हो सकते हैं, मगर एक बड़ा कारण अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड भी है। ऐसी बीमारियां जो वायरस से नहीं फैलती हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से नहीं फैलती हैं, आपके शरीर में ही पनपती रहती हैं, वो क्यों तेजी से फैलती जा रही हैं? लैंसेट का यह रिसर्च बताता है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने से इन बीमारियों का प्रसार भयानक रफ्तार से होने लगा है। क्या कोई सरकार ऐसी नीति बनाएगी जिससे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की उपलब्धता आसान न रह जाए? गांव-गांव में गुमटी खुल गई है, खोमचे खुले हैं और वहां ये सब धड़ल्ले से मिल रहे हैं। अगर कोई बच्चा या नौजवान ऐप से बार बार ऑर्डर कर रहा है तो उस तक इसकी चेतावनी कैसे पहुंचाई जाए, कैसे उसके सेवन को सीमित किया जाए? अब तो ऐसे खाने झट से आ जाते हैं, ऑर्डर कीजिए, 10 मिनट में खाना हाजिर। इतनी जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या क्या डाला जाता होगा, जरा सोचिए। स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक में फ्रिज रखे हुए हैं, उसमें कोल्ड ड्रिंक, चिप्स के पैकेट नजर आते हैं। पैसे डालिए, पैकेट बाहर। आपको कम से कम समय में और झट से मिल जाए, इसके लिए सारा इंतजाम है। लांसेट का कहना है कि इसकी जगह कम प्रोसेसिंग वाली चीजों को आसानी से उपलब्ध कराइए और लोकल लेवल पर काम करने वाले फूड प्रोड्यूसर्स और उनके फूड सिस्टम में निवेश कीजिए। सरकारें क्या ऐसा करेंगी? जब वह जीविका दीदी को पैसे देकर वोट ले सकती हैं, तो क्या कंपनियां उस सरकार को पैसे देकर अपना काम नहीं करा सकती, उन्हें रोक नहीं सकती? यह एक चेन है जिसमें केवल पैसा चल रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। जिसे मिल रहा है वही बिक रहा है। लेकिन बात यहां पब्लिक हेल्थ की है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के नेटवर्क को कोई छेड़ना नहीं चाहता। हां, जरूर सरकार कई बार दिखाने के लिए ऑर्गेनिक फूड का प्रचार कर देती है और फिर घर बैठ जाती है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद चिप्स से लेकर बर्गर तक भकोसने वाली प्रजातियों को इतना समझ आ जाना चाहिए कि उनकी यह जाति समय से पहले मिट सकती है, या फिर चलता फिरता शरीर अचानक एक दिन अस्पताल के बिस्तर पर पार्क हो सकता है। 2 रुपए का बर्गर और चिप्स आपको असीमित तृप्ति तो देगा, लेकिन ऐसी बीमारियां भी
जिसके इलाज में घर से लेकर दुकानें सब बिक जाएंगी। लांसेट का कहना है कि ऐसी चीज़ों के खाने पीने की आदत काफ़ी बढ़ गई है। अब इससे जो बीमारियां हो रही हैं वह पब्लिक हेल्थ के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड अंग्रेजी में कहें या अति प्रसंस्कृत हिंदी में कहें, दोनों ही शब्द बर्गर और चिप्स के वजन से कई सौ गुना भारी हैं। बहरहाल समझने के लिए आप इन्हें पहचानते ही हैं। चिराग पासवान हैं, भारत के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। भोजन मंत्री नाम सुंदर होता, लेकिन जब औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति मिल जाएगी तो यह नाम भी हो ही जाएगा। अगर प्रोसेसिंग को किसी और स्केल पर आप करते हैं तो वह अल्ट्रा प्रोसेस्ड होता है। इसमें खाने के स्वाद, टेक्सचर सब बदल दिए जाते हैं। कुरकुरा चुरमुरा बना दिया जाता है ताकि भकोसने में टाइम बचे और भकोसने के बाद और भूख बढ़ जाए। ना पेट भरे ना जी, बस जेब खाली होती रहे और बीमारियां शरीर के भीतर पहुंचती रहें। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड देखने में बहुत सुंदर होते हैं, आकर्षक बनाया भी जाता है। अब आलू को लीजिए, अलग अलग आकार के आलू खेत से निकलते हैं मगर देखने में बहुत सुंदर नहीं होते। लेकिन कुछ लोगों की सनक हो जाती है कि उनकी रसोई में आलू का आकार एक समान होना चाहिए और इसी सनक को कोई कंपनी बड़े स्केल पर ले जाती है। आलू से चिप्स की कटाई ऐसे करती है जिसे देखकर लगे कि कोई आर्ट पीस है, लेकिन वह आर्ट पीस है नहीं, हार्ट को खराब करने का हथियार है। लांसेट की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसी चीजों के खाने की आदत का दिल और दिमाग की बीमारियों से सीधा लिंक निकला है। बताइए, बनाते भी इस तरह से हैं कि दिमाग बेचैन हो जाए खाने के लिए, और खाने के बाद दिमाग पर ही इनका असर हो रहा है। अगर जो लोग यह समझते हैं कि हम कम खाते हैं, उनके लिए भी इस रिपोर्ट में चेतावनी है। लांसेट की रिसर्च से यही बात निकल कर आ रही है कि बात सिर्फ एक या दो बर्गर या पिज्जा या एक पैकेट चिप्स खाने की नहीं है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने ने इंसानों के खाने के तरीके में, उनके पैटर्न में बड़ा बदलाव कर दिया है। होल फूड या कम प्रोसेसिंग वाले खाने की जगह अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने ने ले ली है। इस खाने में जो एडिटिव्स मिलाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए घातक होते हैं। अब सबको ठीक से पता है कि ऐसे खाने बीमार करेंगे, फिर इन पर क्यों नहीं रोक लगनी चाहिए। लांसेट ने इस खाने के प्रचार प्रसार और हमारी सेहत पर इसके असर को लेकर 3 मुख्य बिंदुओं पर अपनी रिसर्च प्रकाशित की है। पहला पॉइंट ये कि दुनिया में खाने पीने की एक चेन बनी हुई है जो प्राकृतिक खाद्य पदार्थों या उससे बने व्यंजनों पर आधारित है। दशकों का डेटा दिखाता है कि इस पैटर्न में बड़ा बदलाव आ गया है। लोग किस कंपनी के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बाजार में ज़्यादा लोकप्रिय है, इन सब के आंकड़ों से पता चल जाता है कि हमारे खाने पीने के तरीके में बदलाव आ गया है। दूसरा पॉइंट यह है कि जो बदलाव हुआ है उसके कारण हमारे खाने की गुणवत्ता खराब हुई है, जिसके कारण क्रोनिक डिजीज यानी दीर्घकालिक बीमारियों की रोकथाम में मुश्किल हो रही है। तमाम तरह की रिसर्च, नेशनल फूड इंटेक सर्वे इत्यादि इसी ओर इशारा करते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने में पोषक तत्वों का बैलेंस बुरी तरह बिगड़ जाता है। ये इंसान को ज्यादा खाने से भी आगे जाकर ओवर ईटिंग तक पहुंचा देते हैं। इनमें जरूरत से ज्यादा कैलोरीज होती है। इनके खाने से हमारे शरीर में टॉक्सिक कंपाउंड्स प्रवेश करते हैं, हार्मोन को नियंत्रित रखने वाले सिस्टम असंतुलित होते हैं और हानिकारक फूड एडिटिव्स की खपत बढ़ जाती है। तीसरा और आखिरी पॉइंट इस खाने के सेवन और हमारी सेहत पर इसके असर के बारे में है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने के बढ़े हुए सेवन से ऐसी कई बीमारियों की नींव पड़ जाती है जो हमारे खाने के पैटर्न में बदलाव के कारण होती हैं। 100 से अधिक शोध का यही निष्कर्ष है कि इस खाने का असर शरीर के हर ऑर्गन सिस्टम पर होता है, यानी दिल से लेकर दिमाग, पेट, किडनी, चमड़ी, बाल, सब कुछ इससे प्रभावित हो सकता है। जो सबूत शोधकर्ताओं के सामने है उनसे साफ है कि पारंपरिक खान पान की जगह लेकर अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने ने दुनिया में क्रोनिक बीमारियों को बढ़ा दिया है। भारत में डॉक्टर अरुण गुप्ता लंबे समय से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के असर को लेकर लिखते रहे हैं, ट्विटर पर भी सक्रिय हैं और किसी तरह इसके खतरों को आम जन के बीच पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं। लांसेट ने डॉक्टर अरुण गुप्ता के रिसर्च को भी तीसरे पेपर में शामिल किया है। इस पेपर को कई लोगों ने लिखा है। इसमें बताया गया है कि कैसे
अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने की इंडस्ट्री का राजनीतिक प्रभाव सरकारों को इसके खिलाफ नीतियां बनाने से रोक रहा है। इस इंडस्ट्री में निवेश करना मुनाफे का सौदा है, क्योंकि जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती नहीं। इनके फायदे के लिए सरकारों ने भी ऐसे नियम कायदे बनाए हैं जिससे इन्हें खुली छूट मिल रही है, और जहां नियम कठोर हैं वहां ये कंपनियां बदलवा देती हैं। खासकर बड़े देशों की कंपनियों ने गरीब देशों में जाकर वहां के बाजारों में दखल दी, कई तरह की धमकियां देकर उनके बाजार के रेगुलेशन को कमजोर किया। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने को रोकने में सबसे बड़ी बाधा है बड़े बड़े कॉरपोरेट द्वारा किया गया राजनीतिक हस्तक्षेप। ये लॉबी करते हैं, सरकार की एजेंसियों में अपने लोग बिठा देते हैं, सरकारी नियमों और रेगुलेशन के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा करते हैं, अपने मन मुताबिक रिसर्च के लिए शोध करवाते हैं। ठोस वैज्ञानिक शोध जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने के नुकसान का सबूत देता है उसके खिलाफ तरह तरह से संदेह पैदा करते हैं। उदाहरण के तौर पर 1998 से 2020 के बीच अमेरिका की फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री ने अमेरिका की सरकार में लॉबी करने के लिए $1 अरब से अधिक पैसा खर्च किया। इसमें सबसे अधिक पैसा लगाने वाली कंपनियों के नाम हैं कोका कोला, पेप्सिको, कंज्यूमर ब्रांड्स एसोसिएशन और अमेरिकन बेवरेजेज एसोसिएशन। इस रिपोर्ट में ब्राजील का उदाहरण दिया गया है। 2015 से पहले ब्राजील में कॉरपोरेट से चंदा लेने पर रोक थी। जैसे ही यह रोक हटी उसके बाद जितने भी सांसद वहां चुने गए उनमें से आधे सांसद ऐसे थे जिन्हें फूड इंडस्ट्री ने चंदा दिया था। जब ये लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून बनाते होंगे तब क्या वे लोगों की सेहत के बारे में सोचते होंगे या उस लॉबी के बारे में जिनके पैसे से ये चुनाव जीत कर आए हैं। मेक्सिको में जब आदेश आया कि अपने प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स तत्वों की ठीक ठीक जानकारी देनी है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर केस कर दिया गया। जो लोग इस खाने के हानिकारक प्रभाव के बारे में लिखते हैं या बोलते हैं उन्हें धमकाने के लिए कोर्ट केस का पैंतरा अपनाया जाता है। एक रास्ता और भी, ये कंपनियां सार्वजनिक और अकादमिक बहस में अपनी पसंद के डिबेट प्लांट करवाती हैं और जिस रिसर्च ने उनके उत्पादों पर सवाल उठाए हैं उसके खिलाफ लोगों के मन में शक पैदा करती हैं, कोर्ट चली जाती हैं। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि बैलेंस फूड के नाम पर अब वैज्ञानिक ही नेटवर्क बना रहे हैं और इन कंपनियों से अरबों रुपए का फंड ले रहे हैं। बदले में ये वैज्ञानिक जनता को समझाते हैं कि मोटापे का कारण अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं है। आप कसरत नहीं करते इसलिए मोटे हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, यानी दोष आप पर डाला जा रहा है कि खाने में कोई समस्या नहीं, समस्या आप में है। आप बेशक कसरत करें, करते रहें, अगर स्वस्थ हैं, ये सब ना खाते हैं तब भी कसरत करें, लेकिन इस भ्रम में ना रहें कि कसरत करने से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बुरे असर से आप बच जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई सिगरेट पीता है, पीना नहीं चाहिए, अगर वह पीता है तो ट्रेडमिल पर दौड़कर यह ना सोचे कि फेफड़ा बच जाएगा। फेफड़े को बचाना है तो सिगरेट की आदत तुरंत छोड़नी होगी, अभी इसी वक्त। कसरत आपको इसके बुरे प्रभाव से नहीं बचा सकता। उम्मीद है आप इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेंगे। आपकी सेहत से समझौता सरकार कर सकती है, फिल्म अभिनेता, ब्रांड एम्बेसडर कर सकते हैं, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? कोई जल्दी है नहीं कि सारी अच्छी चीज़ें आप आज ही समझ जाएं, लेकिन थोड़ा सोचिएगा आराम से। अगर लोग लोकतंत्र के खतरे को लेकर सचेत नहीं हैं, जल्दी में नहीं हैं, तो क्या उनसे उम्मीद की जानी चाहिए कि वे अपनी सेहत को लेकर गंभीर हो जाएं, आज ही सतर्क हो जाएं? बिल्कुल नहीं। सेहत का सवाल वहां भी है, यहां भी है। इन्हीं 2-4 शब्दों के साथ नमस्कार, मैं रवीश कुमार।